6 दिसंबर के बाद से अचानक नेशनल मीडिया में सुर्खियों में छा गया है। नाम है हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद से लगातार ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर चैलेंज कर रहे हैं। टीएमसी से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन अब उन्हें ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया है। बीती 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर ममता दीदी की मुसीबतें बढ़ाने का भी एक तरीके से ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम दिया है जनता उन्नयन पार्टी, यानी JUP। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 100 सीटें जीतकर किंग मेकर बनेगी। हम हुमायूं कबीर की डिटेल्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आज नहीं जा रहे हैं कि वो कैसे कांग्रेस से टीएमसी से बीजेपी और फिर उसके बाद वापस टीएमसी से लौटे। हालांकि फिर से आपको बता दें कि टीएमसी से फिलहाल वो सस्पेंडेड है। हम आज हुमायूं कबीर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, सियासत के भविष्य की बात करेंगे। दिखाएंगे हुमायूं कबीर खुद को पश्चिम बंगाल के किंग मेकर के तौर पर तो देखते हैं, दरअसल उन्होंने कितना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेकिंग पर इन 5 सालों में ध्यान दिया है। क्योंकि हुमायूं कबीर की बात तो सब कर रहे हैं, पर हुमायूं कबीर के कामकाज की क्या समीक्षा है, यह आज आपको चक्रव्यूह के घेरे में देखने को मिलेगा। आज भरतपुर और हुमायूं कबीर के कामकाज का एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे और उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इलाके में अपनी जनता के लिए कितना काम किया या नहीं किया, उसका राज आज चक्रव्यूह में खुलने वाला है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं। जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, इलाके की आबादी करीब 3.5 लाख है, जिनमें 2.5 लाख वोटर हैं। भरतपुर में 63 स्कूल हैं, जबकि अलग अलग स्तर के 8 सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर भी इस इलाके में चलते हैं। ये डेटा इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि अब हम इस डेटा के जरिए हुमायूं कबीर के कामकाज का सर्वेक्षण करने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भरतपुर पहुंचकर ऑन ग्राउंड उन तमाम चीजों का जायजा लिया जो जनता के लिए बुनियादी जरूरतें होती हैं। सबसे पहले आप भरतपुर के यानी हुमायूं कबीर के कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का ये हाल देखिए, आप समझ जाएंगे। इस वक्त हम भरतपुर के DPHSC में है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में है, और भरतपुर के DPHSC में क्या हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें क्या यहाँ की बयां करती हैं, कितना विकास हुआ है और स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर MLA फंड से क्या काम हुआ है, MLA ने क्या काम कराया है, हुमायूं कबीर ने क्या काम कराया है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेल वार्ड है, ये इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन बेड है मेल का। और अगर आप अंदर आएंगे तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो गंदगी का आडंबर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेल वार्ड के ठीक बगल में ही आपको यहाँ पर गंदगी नजर आएगी। इसी तरीके से जो कूड़े हैं वो फेंके हुए हैं, जो शीट्स हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर थूका हुआ है। और पूरा बेड देखिए, बेड में कितनी गंदगी यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर एक RO भी लगा है लोगों के लिए, लेकिन क्या ये RO काम करता है ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये RO लगा हुआ है, लेकिन इस RO में ना तो पानी आता है ना ये RO काम करता है। ये एक छोटा सा सिंक लगा है, सिंक की हालत देखिए कितनी गंदगी है, गुटखा खाकर थूका हुआ है। इसके अलावा तमाम गंदगी जो है, काई आपको यहाँ पर जमा हुआ है इस सिंक पर नजर आएगा। और ये DPHSC के हालात हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट का है, भरतपुर का है, उसके हालात है। और देखिए ये इस अवस्था में ये पूरा हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है। MLA फंड से क्या काम हुआ है आप देख रहे हैं, क्या हालात है आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वॉशरूम है ये मेल वॉशरूम है, और मेल वॉशरूम के अंदर एक बार तस्वीर दिखाइए। कोई अगर जाना भी चाहे तो शायद अंदर ना जाए, ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है इस पूरे मेल वॉशरूम की। और इतनी गंदगी में लोग जो है वो यहाँ पर जाने को मजबूर हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें हैं, और देखिए कितनी गंदगी अवस्था में ये पूरा आपको जो मेल वॉशरूम है वो नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो ड्रिप लगाने के लिए जो पाइप लगाई जाती है, जो यहाँ पर रीडिंग लगाई जाती है, यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है, कितना यहाँ पर अगर पेशेंट आए ठीक होने के लिए तो ठीक होने के बजाय वो यहाँ पर बीमार हो जाए। ऐसे हालात में यहाँ पर DPHSC के अंदर लोग इलाज करा रहे हैं। आप भी इलाज कराने आए हैं, क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कत है? बुखार आया। बुखार आया? हाँ। यहाँ तो इतनी गंदगी है, आप लोग को परेशानी नहीं होती है? गंदगी है कि लेकिन बोलने वाला कोई है नहीं, किसको बोलेंगे। गंदगी तो बहुत है, बाथरूम में ना पानी सही से आ रहा है, ना कोई क्लीन करता, ना कुछ करता, ना वॉश करता। इतना गंदगी है, बाथरूम के अंदर जाने का लायक नहीं है। तो किसको बोले, कौन सुनेगा। यहाँ बोलने वाला ना सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक जी को आपने कभी कंप्लेन नहीं किया? अभी हम लोग रहते हुए तो आया नहीं यहाँ।
अगर आए तो बोले उसको। विधायक जी कभी नहीं आते? नहीं, यहाँ अगर आते तो हम लोग जब तक है अभी 4-5 दिन से, तब तक तो नहीं आया। मेरे रिपोर्टर अभिषेक ने बाकायदा जाकर हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जाना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, टुकड़ों में आपको दिखा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे विधायक जी की, यानी हुमायूं कबीर की, जिसके बारे में आपने सुना कि क्या कह रहे थे वहां के लोग। अब अस्पताल के बाद आपको लिए चलते हैं भरतपुर की सड़कों का हाल आपको दिखा देते हैं और जान जाएंगे विधायक जी ने कितना काम किया है। हुमायूं कबीर के विधायकी इलाके यानी कि भरतपुर में रोड के क्या हालात है, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कोल्हू नजर आएगा। यहाँ पर कोल्हू का जो बैल है उसके साथ आपको यहाँ पर लोग आते हुए नजर आएंगे। अब ये हालात ऐसे क्यों है कि यहाँ पर कोल्हू चल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो नजर नहीं आएगी। कारण यह है कि यहाँ पर जो रोड है वो बिल्कुल भी खराब है, जर्जर अवस्था में है और यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर, कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। ये तस्वीर है भरतपुर की, ये तस्वीर है भरतपुर के अंदर इस गांव की जहां हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर खंडहर बन चुका है, जर्जर पूरा आपको रोड नजर आएगा। कहीं कहीं पे लोगों ने यहाँ पर पुआल डाला हुआ है ताकि जो सड़क है उसके ऊपर जो ये कोल्हू आ रही है, जो रिक्शाज आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ज्यादा ना हो और आराम से यहाँ से लोग निकल पाए। आप समझिए अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता जो यहाँ से मरीजों को लेकर जाए। ये तस्वीर है यहाँ भरतपुर की और ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल है। ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव के बाहर से आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं, ये गांव के बीचों बीच का हिस्सा है, ये बीचों बीच की तस्वीर है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के सामने का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। तो अगर कोई बीमार होता है तो कैसे लेके जाते हैं आप? ওই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়, কোলে করে দিয়ে ওইখানে চাপাইতে হয় ভালো রাস্তা দিয়ে। कंधे पे उठा के ले जाते हैं? হ্যাঁ। एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ? না না कोई कार वगैरह अंदर नहीं आती? না না हुमायूं कबीर विधायक यहाँ के, आपको कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने कि भाई উনি এসেছিলেন আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজোতে। आपने बताया नहीं कि रोड बनाइए? হ্যাঁ, উনি দেখে গেছেন এই রাস্তায় এসেছে উনি। कुछ नहीं किया। হুম। ये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर के पूरे इलाके के भरतपुर की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से हुमायूं कबीर विधायक हैं, जहां से इन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, वोट किया है और वोट करने के बाद जब उनको विधानसभा में पहुंचाया है इस इलाके से, तो देखिए उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के सामने की तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए अगर रात में कोई आए तो ये जो ठोकर है वो बिल्कुल, ये इसको ढकने के लिए देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ठोकरें जो निकली हुई है ना, इसको ढकने के लिए लोगों ने पुआल डाल दिया है कि अगर कोई आए रात में दिखे नहीं तो गिरे तो कम से कम बच जाए, कम से कम हाथ मुंह ना फटे, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो जाए। क्योंकि आप सोचिए अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो यहाँ तो भाई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना एम्बुलेंस आएगी ना लोग जाएंगे। और यहाँ के पीएचसी का क्या हालात है वो तो आपको दिखाया मैंने, ये स्थिति है यहाँ की। आप हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को ये तमाम रिपोर्ट्स के बिहाफ पर हम उनसे सवाल भी करेंगे। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ेंगे, हुमायूं कबीर से एक एक चीज के बारे में सवाल करूंगा। लेकिन एक बात बताएं हुमायूं कबीर पे जाने के पहले कि भरतपुर के लिए एक ब्रिज बनाने का वादा भी चुनाव के दौरान, पिछली बार 2021 के चुनाव के पहले हुमायूं कबीर ने किया था। लोहदहा इस जगह का नाम है। बाबरी के नाम से मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर ने अब तक एक ब्रिज के लिए एक पिलर की भी नींव नहीं रखी है। लोग आज भी नाव पर अपनी गाड़ी को रखकर नदी पार करते हैं। देखिए क्या हाल है वहां का। हम भरतपुर के अब स्कूलों की बात आपको कर देते हैं। देश की नई शिक्षा नीति के मुताबिक एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अब ये देखिए हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल का क्या हाल है। यहाँ पर भरतपुर के हाई स्कूल की स्थिति बहुत बड़ी अजीब है। 120 बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके बीच में एक टीचर है, यानी पूरे रेशियो का जो हिसाब किताब होना चाहिए पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। कोई व्यवस्था स्कूल में नजर नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर की, जिसके बहाने वो बंगाल को बदलने की बात कर रहे हैं। न भारत की टीम ने भरतपुर में वाटर सप्लाई की हालत भी देखी। पता चला कि हुमायूं कबीर ने एमएलए फंड से वाटर एटीएम चालू करवाया था। हमारी टीम वहां गई चेक करने के लिए तो पता चला कि उद्घाटन के बाद से ही ये वाटर एटीएम बंद पड़ा है।